नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन वेट शॉप पर। तो कल से एक नई सीरीज़ इंडियन क्रिकेट टीम की 1 महीने के ब्रेक के बाद और टेस्ट मैचेस से सीरीज़ का आगाज़ होगा। इंडिया वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच डोमिनिका में, और बात करेंगे इस सीरीज़ के ऊपर, इस टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। इस टेस्ट मैच की मैं बात करूं तो डोमिनिका में ये मैच खेला जा रहा है और इस मैदान पर भारत ने एक टेस्ट मैच खेला है 2011 में, जो ड्रॉ रहा था। उस मैच में विराट कोहली भी खेले थे, कोच राहुल द्रविड़ भी उसमें टीम का हिस्सा थे, प्लेइंग 11 का, और वीवीएस लक्ष्मण ने और एमएस धोनी ने 50 लगाया था उस टेस्ट मैच में, जबकि विराट ने 30 बनाए थे। तो डोमिनिका में एक टेस्ट मैच भारत ने खेला है जो ड्रॉ रहा था। अगर भारतीय टीम की मैं बात करूं कि किस तरह की टीम भारत की हो सकती है, तो इस मैदान पर ये तो साफ है कि 2 स्पिनर्स खेल सकते हैं और खेलने की काफ़ी उम्मीद है। अश्विन भी इस मैच में खेलते दिखेंगे आपको, ऐसा मुझे लगता है। जडेजा का प्लेस तो पक्का ही है टीम में, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। ऑलराउंडर हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, शानदार फील्डर हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली मतलब प्रूवन परफॉर्मर है और ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेते हैं वो किसी भी टीम में अपने आप को, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना शानदार है और रिसेंटली वो अच्छी फॉर्म में भी हैं। WTC फाइनल में भी हमने देखा था, पहली पारी में, भले ही दूसरी पारी में एक अच्छी बॉल पड़ी उनको और आउट हो गए, लेकिन पहली पारी में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, 48 रन पॉजिटिव खेले जडेजा, और उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी भी दूसरी पारी में अच्छी की थी। गेंद बल्लेबाजों को परेशान किया था, स्मिथ का विकेट उन्होंने लिया था, ट्रेविस हेड को भी आउट किया था। तो उनके सिलेक्शन पर तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हो सकता, वो तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना शानदार है। और अगर हम पिछले कुछ महीनों में देखें, और पिछले कुछ महीने क्या, पिछले अगर हम 1-1.5 साल की बात करें, तो जडेजा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स फॉर इंडिया इन ऑल द फॉर्मेट्स, ना सिर्फ टेस्ट, वनडे और T20, तीनों में जडेजा का परफॉर्मेंस शानदार है। तो उनकी सिलेक्शन तो बगैर किसी डाउट के होनी चाहिए और होती भी है हर टीम में, क्योंकि उनके जैसा खिलाड़ी तो ना सिर्फ भारतीय टीम, दुनिया की किसी भी टीम में अपनी जगह बनाई लेगा। इतना शानदार परफॉर्मेंस करते हैं जडेजा। तो जडेजा के साथ अश्विन भी इस मैच में हमें खेलते दिखाई देंगे। अश्विन को WTC के फाइनल में ना खिलाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी आलोचना भी हुई रोहित शर्मा की। मैं भी हैरान था उस फैसले पे, और काफ़ी क्रिकेट एनालिस्ट ने, पूर्व क्रिकेटर्स ने भी हैरानी जताई थी इस फैसले पर कि उस विकेट पे अश्विन जैसे ग्रेट, द लेजेंड ऑफ द गेम को किस तरीके से बाहर किया गया। फिलहाल वो मैच अब पीछे छूट चुका है और इस मैच में डोमिनिका में पूरी उम्मीद है कि हमें अश्विन और जडेजा की जोड़ी देखने को मिलेगी, जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे। इस मैच में सिराज के साथ शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनटकर दिख सकते हैं। मुकेश कुमार को शायद इस मैच में मौका ना मिले, नवदीप सैनी को भी इस मैच में शायद मौका ना मिले, और क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने WTC फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म किया था। पहली पारी में भले ही शुरुआत में, यही मैं बात करूं, पहले दिन उनकी गेंदबाजी खराब थी, लेकिन बाद में उन्होंने कमबैक किया और कुछ विकेट्स लिए भारत की ओर से। उसके बाद बल्लेबाजी में 51 उन्होंने स्कोर किया था, जिसकी वजह से इंडिया एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचा था पहली पारी में। उसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में भी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, इतनी खराब गेंदबाजी नहीं की थी उन्होंने। तो शार्दुल ठाकुर का भी मुझे लगता है कि इस मैच में उनको मौका मिलेगा। जयदेव उनटकर एक तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ऊपर से वो टीम के साथ पिछली 2-3 सीरीज में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको भी तरजीह दी जा सकती है इस टेस्ट मैच में। तो मेरे जो 3 पेसर हैं जो मेरे हिसाब से खेलेंगे कल, वो हैं मोहम्मद सिराज। वो तो इस सीरीज़ में भारतीय पेस बॉलिंग की अगुवाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं शमी नहीं है और उमेश भी नहीं है, और बुमराह तो अपनी इंजरी से अभी रिहैब कर रहे हैं। तो सिराज जो हैं वो अगुवाई करेंगे भारतीय तेज गेंदबाजी अटैक की। उसके अलावा मुझे जो लगता है शार्दुल और जयदेव उनटकर, इस मैच में भारत की तेज गेंदबाजी इस तरह की होगी। स्पिन अटैक में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको,
अश्विन और जडेजा की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। या मैं अपना एक बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ऐसा होगा, क्योंकि 2 स्पिनर इस ग्राउंड पे खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की विकेटें थोड़ी स्लो भी होती हैं, ड्यूक्स बॉल इस्तेमाल होती है वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन थोड़ी स्लो विकेटें होने की वजह से स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है तेज़ गेंदबाजों के साथ साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल 2 रहेंगे कि नंबर 3 पे यशस्वी जायसवाल खेलेंगे या शुभमन गिल खेलेंगे। होंगे तो तीनों कल प्लेइंग 11 में, शुभमन सॉरी तीनों नहीं, दोनों, क्योंकि रोहित शर्मा तो कप्तान है। शुभमन गिल भी टीम में होंगे और यशस्वी जायसवाल भी टीम में होंगे। अब ये देखना होगा कि यशस्वी जायसवाल रोहित के साथ ओपन करते हैं या शुभमन गिल रोहित के साथ ओपन करते हैं। जो मुझे लग रहा है शुभमन गिल ही ओपन करेंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है, अच्छा क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा है उनका। पिछले 3-4 महीनों में सबसे ज़्यादा जो अपने प्रदर्शन पर नाम कमाया है उसमें से शुभमन गिल भी एक है। यशस्वी जायसवाल ने बहुत इंप्रेस किया है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें नंबर 3 पर मौका मिलेगा और काफ़ी समय के बाद नंबर 3 पर टेस्ट मैच में भारत की ओर से कोई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी करेगा। ऐसा मुझे लगता है कि नंबर 3 पे यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा और ओपनिंग रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही करेंगे कल। दूसरा सवाल ये है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा। वहां पे भी 2 लोगों का कंपटीशन है कि के.एस. भरत खेलेंगे या ईशान किशन खेलेंगे, और मुझे लग रहा है कि ईशान किशन इस समय के.एस. भरत से आगे हैं इस रेस में, क्योंकि ईशान किशन एक लेफ्ट हैंडर भी हैं, ऊपर से अटैकिंग बैटिंग भी करते हैं, और मुझे लग रहा है कि अब टीम मैनेजमेंट उनकी तरफ देखेगा टेस्ट मैचेस में भी। हालांकि के.एस. भरत की विकेट कीपिंग शानदार रही है, अगर हम कुछ मौक़ों को छोड़ दें। विकेट कीपिंग में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, एक आध कैच तो हर खिलाड़ी से छूट जाता है, लेकिन मेन इशू है उनकी बल्लेबाजी का। बल्लेबाजी में के.एस. भरत उस हिसाब से योगदान नहीं कर पाए, इसलिए मैं भी यही चाहता हूं कि ईशान किशन को मौका मिले कल के मैच में। और के.एस. भरत के पक्ष में ये बात भी जाती है, अगर हम के.एस. भरत के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, मैंने तो बता दिया आपको कि मैं भी चाहता हूं कि ईशान किशन को मौका मिले, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है और अटैकिंग बैटिंग करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि के.एस. भरत अच्छे खिलाड़ी नहीं है, के.एस. भरत भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ईशान किशन इस समय, अगर इस रेस की बात करूं कि दोनों में कौन आगे है, के.एस. भरत और ईशान किशन में, तो ईशान किशन आगे हैं, जो मुझे कल लगता है कि कल उन्हें मौका मिल सकता है। और अगर हम के.एस. भरत के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो 5 टेस्ट मैचेज उन्होंने खेले और पांचों के पांचों टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेले। बल्लेबाजी में उनकी दिक्कत रही, लेकिन उनके पक्ष में एक बात जाती है कि बल्लेबाजी में सिर्फ वही फेल नहीं हुए, और भी भारतीय बल्लेबाज फेल हुए। तो अकेला ठीकरा उनके ऊपर मर देना हार का, ये सही नहीं होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि के.एस. भरत की वजह से मैच हारे हैं, और जो फैंस नाराज थे कि के.एस. भरत की बैटिंग इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती है, तो बल्लेबाजी में उनकी कमी तो है, लेकिन वो फेल अकेले नहीं हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, फेल और भी भारतीय बल्लेबाज हुए थे। क्योंकि आपको याद होगा जब 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारा तो फैंस काफ़ी नाराज थे, और के.एस. भरत पर बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर ना बना पाने का एक दबाव तो दिख रहा था, और प्रेशर दिख रहा था उनके ऊपर। हालांकि मात्र 5 टेस्ट मैचेस हैं और उनको जज नहीं किया जाना चाहिए। एक थोड़ा हार्श कॉल होगा उनके ऊपर अगर वो मात्र 5 टेस्ट मैचों के प्रदर्शन के बलबूते पे वो टीम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन जब किसी टीम में बहुत हाई लेवल का होता है तो कई बार प्लेयर को ऐसे हार्श डिसीजन का सामना करना पड़ता है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि के.एस. भरत की जगह ईशान किशन को मौका मिले, लेकिन मैंने आपको के.एस. भरत के प्रोस्पेक्टिव से भी बात बताई कि के.एस. भरत के पक्ष में भी क्या बातें जाती हैं, लेकिन इस समय रेस में डेफिनेटली आगे हैं ईशान किशन। और ईशान किशन के साथ लेफ्ट हैंडर होने का एडवांटेज भी जाता है।
ईशान किशन इस मैच में खेलते दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आगे के भरत के लिए मौके नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि भरत टीम में अभी हैं और ऋषभ पंत को अभी फिट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो अ, ऐसा नहीं है कि भरत के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर उनको इस मैच में या इस सीरीज में किसी वजह से मौका नहीं मिलता है तो, क्योंकि क्रिकेट है, कंपटीशन जब होता है तो कई बार थोड़े हार्श डिसीजंस हर क्रिकेटर को देखने पड़ते हैं। लेकिन ईशान किशन को भी रन बनाने होंगे क्योंकि बहुत क्रूशल स्टेज पे खेलेंगे। नंबर 7 पर वो खेलेंगे मेरे हिसाब से। नंबर 6 पे तो जडेजा की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है भारत के लिए, तो नंबर 6 तो जडेजा का है। क्योंकि ईशान किशन भी अगर टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के सेकंड विकेट कीपर बनना चाहते हैं आफ्टर ऋषभ पंत, तो उनको भी स्कोर करना होगा। वरना अगर वो भी रन नहीं बनाएंगे तो ये जो एक सवाल है कि किसको मौका दिया जाए, ईशान किशन को मौका दिया जाए या भरत को मौका दिया जाए, ये सवाल चलता रहेगा। अगर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर अपनी दावेदारी बेहद पुख्ता ईशान किशन को करनी है तो उनको रन बनाने पड़ेंगे। क्योंकि इसके बाद जो टेस्ट सीरीज है भारत की वो साउथ अफ्रीका में है। एक मुश्किल हालात में टेस्ट सीरीज होगी भारत की। अगर ईशान किशन यहाँ रन बना देते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से ईशान किशन भारत के सेकंड विकेट कीपर बन जाएंगे आफ्टर ऋषभ पंत। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 6 महीने में जब ये साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज आएगी तब तक ऋषभ पंत भी फिट हो जाएंगे, तो वो भी वापसी कर सकते हैं। तो उनके साथ जो दूसरा विकेट कीपर होगा, अगर ईशान किशन रन बनाते हैं तो, अगर अगर ईशान किशन प्रदर्शन कर देते हैं तो ईशान किशन साउथ अफ्रीका जा सकते हैं ऋषभ पंत के साथ, अगर ऋषभ पंत फिट है। लेकिन अगर ईशान किशन इस सीरीज में रन नहीं बना पाते तो फिर मौका भरत के लिए भी रहेगा कि भरत के लिए भी उस सीरीज में मौका बन सकता है। और फिर हो सकता है कि भरत को इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े, उसी सीरीज में उन्हें मौका मिल जाए। साउथ अफ्रीका की सीरीज की बात कर रहा हूं। तो अब ईशान किशन किस तरीके से अपनी जगह को पक्का करते हैं अपनी टीम में, मतलब भारतीय टीम में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ईशान और भरत की मैं बात करूं, भरत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनको भी हो सकता है कि अपनी पारी का वेट करना पड़े अगर ईशान किशन को इस सीरीज में मौका मिलता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं कि भरत के लिए टीम के दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपटीशन जब होता है तो इस तरह के फैसलों का सामना खिलाड़ी को करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन को इस मैच में मौका मिलेगा भरत से ऊपर, और मेरे हिसाब से ईशान किशन को मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन जब बात की है तो दोनों खिलाड़ियों के प्रोस्पेक्टिव से मैंने बात की। भरत का प्रोस्पेक्टिव भी मैंने बताया आपको, और ईशान किशन का प्रोस्पेक्टिव भी मैंने बताया। उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम में भी एक ट्रांजिशन हो रहा है। और टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ थोड़ा बेहतर कर रही है। आप जानते ही हैं कि वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट कितनी मुश्किलों से इस वक्त गुजर रहा है। वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। कई प्लेयर्स को बाहर किया गया है उनकी टेस्ट टीम से भी, जिसमें कायल मेयर्स और रोस्टन चेज हैं। अगर हम उनकी टीम की बात करें तो कई अच्छे यंग प्लेयर्स उस टीम में हैं, जैसे क्रिक ब्रैथवेट जो उनके सॉलिड टेस्ट बैट्समैन हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेगनारायण चंद्रपॉल हैं। उसके अलावा देखें तो ब्लैकवुड हैं। इस टीम में जेसन होल्डर मौजूद हैं। दो यंग खिलाड़ी हैं, अथेंजे और मकेंजी, ये दो प्लेयर्स मौजूद हैं। स्पिनर्स में रकीम कॉर्नवॉल और वॉरेकन को ये लेके आए हैं। पेस बॉलिंग जो है काफ़ी सेटल्ड है वेस्ट इंडीज़ की, ये याद रखिएगा। पेस बॉलिंग आसान नहीं होगी भारत के लिए। आप बात करें अलजारी जोसफ, जेसन होल्डर, के मारोच और
गैब्रियल, जी हाँ, मैं फोर्थ पेसर का नाम भूल रहा था। ये जो 4 पेसर हैं, ये शानदार पेसर हैं और इन हालातों में भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। तो पेस बॉलिंग के अगेंस्ट भारत को बड़ा सावधान रहना होगा वेस्ट इंडीज़ की। तो ये एक बड़ा अच्छा एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी टेस्ट होगी वेस्ट इंडीज़ की पेस बॉलिंग अटैक के सामने। और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे WTC की शानदार फॉर्म के बाद अपनी फॉर्म को किस तरीके से जारी रखते हैं, क्योंकि अब इंडियन टीम भी टेस्ट क्रिकेट में एक ट्रांजिशन के दौर में जाएगी और अब कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस सीरीज बाय सीरीज रिव्यू होगी। अजिंक्य रहाणे भी ऐसे प्लेयर्स में से एक हैं। अजिंक्य रहाणे साउथ अफ्रीका सीरीज में इंडिया का पार्ट होंगे या नहीं, ये बहुत हद तक निर्भर करेगा कि इस सीरीज में वो कैसे खेलते हैं। और प्लस इस सीरीज से आपके 3.0 WTC साइकिल का भी आगाज़ हो रहा है, तो ये सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए WTC पॉइंट्स के मद्देनज़र भी। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस टेस्ट सीरीज़ में। और अगर मैं भारतीय टीम की मैं बात बता दूं, एक टेंटेटिव 11 जो मुझे लगता है भारत की, कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, नंबर 3 पे यशस्वी जायसवाल, नंबर 4 पे विराट कोहली, नंबर 5 पे अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पे ईशान किशन, नंबर 7 पे नंबर 6 पे जडेजा, नंबर 7 पे ईशान किशन, फिर अश्विन, और फिर 3 फास्ट बॉलर्स शार्दुल, सिराज और उनडकट। ये भारत की प्लेइंग 11 होगी अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी, ऑफिशियल प्लेइंग 11 क्या होगी, ये तो कल ही पता चलेगा। और वेस्ट इंडीज़ भी 3 पेसर के साथ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। 2 स्पिनर्स तो वो भी खिला सकते हैं इस मैच में, क्योंकि स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। या हो सकता है वो 2 स्पिनर्स ना भी खिलाएं, 4 पेसर खिला लें, क्योंकि एक पॉइंट मुझे भी याद आया आपसे बात करते करते कि हो सकता है कि एक टेंडेंसी, एक पॉइंट उनके दिमाग में हो कि इंडियन टीम जो है स्पिनर्स को बेहतर खेलती है, तो वो सिर्फ एक स्पिनर खिलाएं, और वो स्पिनर मोस्ट प्रोबेबली रकीम कॉर्नवॉल ही हो सकते हैं। वॉरेकन से ऊपर मैं कॉर्नवॉल को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कॉर्नवॉल पहले भी इंडिया के सामने खेल चुके हैं पिछली सीरीज़ में 2016 में, और वहाँ पे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। आई थिंक सेंट लूसिया टेस्ट मैच था जहाँ पे उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी रकीम कॉर्नवॉल ने, और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं रकीम कॉर्नवॉल। तो मुझे लगता है कि अगर एक स्पिनर खेलेगा तो रकीम कॉर्नवॉल ही खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ की ओर से, और 4 पेसर फिर गैब्रियल को भी वो ऐड करेंगे, क्योंकि जो मेन गेंदबाजी की स्ट्रेंथ है वेस्ट इंडीज़ की वो तेज़ गेंदबाजी है, और इसी से वो इंडिया को टेस्ट करेंगे। तो भारतीय समय के मुताबिक कल शाम 7:30 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा। 7:30 बजे ही शायद टाइमिंग होती है वेस्ट इंडीज़ की, लेट टाइमिंग होती है भारत के हिसाब से। और इस मैच को आप जियो टीवी पर देख सकते हैं डिजिटली, और टीवी पर ये मैच आपको DD नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच होगा, बड़ी ज़बरदस्त एक सीरीज़ होगी। नतीजे के हिसाब से तो भारतीय टीम फेवरेट लग रही है मुझे इस सीरीज़ में, फेवरेट लग रही है। मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत पिछले 21 सालों में भारत यहाँ पर टेस्ट मैच हारा नहीं है, और अभी भी भारतीय टीम बेहतर है। भारत का बॉलिंग अटैक थोड़ा सा यंग है वेस्ट इंडीज़ की तुलना में, लेकिन भारत के पास स्पिनर्स बहुत ही बेहतरीन है, क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। तो वो वेस्ट इंडीज़ की जो बल्लेबाजी है उसके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ की प्रॉब्लम बॉलिंग में नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है बैटिंग में। बैटिंग में अगर आप बात करो तो क्रिक ब्रैथवेट मुझे काफ़ी रिलायबल नज़र आते हैं, उसके बाद चंडर पॉल हैं। उसके अलावा जो उनके बाकी के बल्लेबाज हैं टैलेंटेड हैं, लेकिन आप उन पर कितना रिलाय कर सकते हो या कितना नहीं कर सकते हो, ये तो उनके उस मैच का प्रदर्शन दिखाएगा। विकेट कीपर उनके जोशुआ डिसिल्वा हैं, तो जोशुआ डिसिल्वा विकेट कीपर हैं उनके, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जो है भारतीय गेंदबाजी का मुकाबला करती है। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग कमज़ोर है, अगर हम भारतीय बल्लेबाजी से बात करें काफ़ी कमज़ोर है। बॉलिंग जो है फास्ट बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी बेहतर है, स्पिन बॉलिंग फिर भारत की बहुत बेहतर हो जाती है। तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में इंडिया की टीम
वेस्ट इंडीज़ से थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो फेवरेट्स तो इंडिया बिल्कुल है। दोनों टेस्ट मैच मेरे हिसाब से यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंडिया को जीतने चाहिए, और मैं इस सीरीज़ में 2-0 का नतीजा देख रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा कि भारतीय पेस अटैक जो है और युवा है, और मैंने ये भी कहा कि इंडियन बैटिंग वेस्ट इंडीज़ के पेस बॉलर्स के अगेंस्ट टेस्ट होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को मैं इस सीरीज़ में फेवरेट रखूंगा, और दोनों टेस्ट मैच जीतता हुआ मैं देख रहा हूँ इंडिया को इस सीरीज़ में। तो कल डोमिनिका में पहला टेस्ट मैच कल शाम को शुरू होगा। टाइम को लेके मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 7 या 7:30 बजे, इन्हीं दो टाइम्स में ये मैच शुरू होगा। मैं अगर आपको टेंटेटिव आपको टाइम्स बताऊं, और पहले 2 टेस्ट मैचेस होंगे, फिर 3 ओडीआईज, और फिर लास्ट में 5 T20। ये पूरा इस दौरे का शेड्यूल है, और 13 अगस्त को ये दौरा ख़त्म होगा। तो लगभग 1 महीने का ये दौरा है। तो ये थी भारत और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच जो कल से शुरू होने वाला है, उसमें मेरी अपनी राय। मैं फिर बता दूं आपको कि मेरी नज़र में 2 स्पिनर्स भारत की ओर से इस मैच में खेलेंगे, अश्विन जडेजा, और 3 फास्ट बॉलर्स, उनटकड़, सिराज और शार्दुल। बल्लेबाजी में मैं बता चुका हूँ आपको, नंबर 3 पे यशस्वी जायसवाल को हम देख सकते हैं। ओपनिंग तो रोहित और शुभमन ही करेंगे, और नंबर 4 पे विराट कोहली, नंबर 5 पे उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पे जडेजा, नंबर 7 पे ईशान किशन का डेब्यू में देख रहा हूँ के एस भरत से ऊपर, क्योंकि के एस भरत के ऊपर बल्लेबाजी सही से ना कर पाने का, जो वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, उसका दबाव मैं देख रहा था। और उनकी बैटिंग पे सवाल लगातार उठ रहे थे। हालांकि और भी भारतीय बल्लेबाज फेल हुए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस रेस में जो कल का मैच होगा उसमें ईशान किशन आगे हैं के एस भरत से। फिर आपको इस तरह की टीम आपको देखने को मिलेगी कल के टेस्ट मैच में। और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। और फिर बता दूं आपको, डिजिटली आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं जियो टीवी पे, और टीवी पे डीडी नेटवर्क पे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। गुड बाय।